नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। अभी हम खड़े हैं बादशाहपुर के राधा कृष्ण मंदिर में। यहाँ पे पीछे एक बादशाहपुर के लोगों की, आसपास के लोगों की एक पंचायत चल रही है, जो लगातार ये बिजली के बिल बढ़कर आए हुए हैं। लोगों का आरोप है बिजली विभाग के ऊपर के कई महीनों का इकट्ठा बिल आया है, जिसकी वजह से गांव के लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ा है। स्लैब रेट चेंज हो गए हैं, रेट अधिक आए हैं और वो जो है बिल नहीं भर पा रहे हैं, जिसको लेकर के आज ये पंचायत की गई है, जिसमें कि बिजली विभाग के लोग भी, जो एसडीओ हैं, जेई हैं, सीए वगैरह भी यहाँ पे पंचायत के लोगों ने यहाँ बुलाया और यहाँ पर आमने सामने होकर बातें हो रही हैं, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है और इन गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा, जिसके बारे में अभी पंचायत में चर्चा चल रही है। हम एक एक से लोगों से यहाँ पे कोशिश करेंगे बात करने की कि इस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो आइए चलते हैं पंचायत में, यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं और क्या फैसला लिया गया। बादशाहपुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आज 36 बिरादरी की पंचायत का आयोजन श्री ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक साथ कई महीने के आए हुए बिलों को किसी भी सूरत में नहीं भरा जाएगा और विभाग की तरफ से अगर कोई मीटर उखाड़ने आता है तो अंजाम सही नहीं होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की तरफ से कई महीने का बिल एक साथ दिया गया है, जिसकी वजह से बिल कई हजार रुपए का आया है, जिसे हर कोई भरने में समर्थ नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गलती बिजली विभाग की और नुकसान हमारा हो, इसे सहन नहीं किया जाएगा। बिजली विभाग से पंचायत टैक्स, सरचार्ज इत्यादि फालतू के टैक्स हटाए जाएं। न्यूनतम दर लागू करने के बाद बिना ब्याज के बिल दिए जाएं। बिजली विभाग की तरफ से जो गलत बिल बनाए गए हैं, उन बिलों को भी जल्द से जल्द ठीक करने के लिए विभाग की तरफ से गांव में कैंप लगाए जाएं। इसके साथ ही हर महीने बिजली के बिल भेजे जाएं और गांव में लगे ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। साथ ही गांव की सभी बिजली की तारें जो जर्जर हो चुकी हैं, उनको भी बदला जाए। जले हुए मीटरों की शिकायत पर तुरंत प्रभाव से कार्य किया जाए। पंचायत में बादशाहपुर बिजली विभाग से एसडीओ, जेई, सीए सहित पूरी टीम भी मौजूद थी, जिनसे पंचायत में आमने सामने बात की गई। आइए आपको भी सुनाते हैं पंचायत में पहुंचकर एसडीओ ने ग्रामीणों द्वारा की गई मांगों के बारे में क्या आश्वासन दिया। लेकिन पहले आपको हम ये सुनाते हैं कि पंचायत में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एसडीओ सहित पूरी टीम से अपनी क्या मांगे रखी। अधिकारी भाई सब आए हैं, सबका पंचायत में आने का सबका स्वागत है। पहले तो जितने भी आदमी है ना भाई साहब, ये मेन आदमी है। आप किसी आदमी को ये कमजोर मत समझो कि भाई एक है दो है, ये सब आदमी हो गए 500-500 1000 आदमी के सबके पीछे कि आपके कल से आप फोन करे आ रहे थे भाई ये भाई हमारी समाधान का वो कर दो समाधान, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जाहिर है वो लो गलत मत करो किसी के साथ, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। आप ये मत समझना कहीं ये आदमी वैसे हमने इसलिए मेन आदमी बुलाए कि भाई आप क्या कार्रवाई करें। अब आप हमारी बात का अमल नहीं करोगे तो फिर पंचायत गाँव समाज सबसे सख्त निर्णय लेगी भाई, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे पावर हाउस का ताला लगाना पड़े भाई, हम बैठन नहीं देंगे तो कुछ भी होती है। तो जाहिर है आपकी गलती है, तो गाँव के मुख्य डिपार्टमेंट की गलती है। आप 1 महीने में 2 महीने में 8 महीने में आप बिजली नहीं ले रहे हो, बिल आ रहा है इस तरह का। और स्लैब जो हमारी चीज 2-2.5 रुपए की है, वो 7.5 रुपए लोगों को लगता है, किसी को 5 रुपए की लगती आ रही है। तो इसमें सब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी आदमी को हल्के में नाले गाँव समाज को आप बढ़िया करो। हमारी आप समाधान का समस्या का समाधान नहीं कर दोगे, ठीक है, ये आपके ऊपर आपके अधिकारी भी है, वहाँ भी मिलेंगे, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो सबसे हम अपनी बात रखते हैं। फिर अपने हिसाब से आपका एक मुद्दा है तो बिजली के बिलों का है। हमारी क्या है कि पहले सिस्टम ऑफलाइन था, अभी सिस्टम हमारा RAPDRP में माइग्रेट हुआ है। उसके लिए 3-4 महीने तो सिस्टम वैसे ही बंद रहा, जिसके कारण से कहीं के बिल नहीं बने पूरे बादशाहपुर के। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हुआ, जहाँ पे भी हुआ ये माइग्रेट, तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता रहा है। और जो आप ये कह रहे हो कि मेरे को किसी को रिबेट नहीं, मतलब कि जो आपका टैरिफ का स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिला, हर एक को मिला। अगर नहीं मिला है तो आप मेरे को टाइम बता दो, सोमवार को हम आपके यहाँ कैंप लगा देंगे, आप जगह बता देना, हर एक को स्लैब रेट दिखाएंगे। जिसको स्लैब रेट नहीं मिला, वो आपका बिल गलत होगा, उसको ठीक करके देंगे। दूसरी बात आपकी मीटरों की है भाई, 2 मीटर जड़े हुए, हम जिस दिन कैंप लगाएंगे आप एप्लीकेशन अकाउंट नंबर लिख के दे दो, आपके 15 दिन के अंदर जितने आप उस टाइम लिख के दोगे मीटर बदल देंगे।
और बताओ, एक दूसरी बात, जो हर महीने बिल है डोमेस्टिक का क्या है, वो स्लैब रेट महीने के हिसाब से मिलता है, 2 महीने का बिल आता है। ग्राम जो भी हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसका 2 महीने का ओवरऑल हरियाणा का होता है। वो ये नहीं कि हम बात पूरा बदल सकते हैं, वो सिस्टम जनरेटेड चीज है, वो ये नहीं कि मैं बदल दूंगा तो हो जाएगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन दे तो हम आके उस चीज को पंचायत के मुद्दे पर रखेंगे। बाकी 2 महीने का जो है वो स्लैब रेट महीने वाइज मिलता है, 2 महीने का नहीं होता है। 2 महीने पूरा जो चीज देखो भाई, 2 मिनट राम राम, 2 मिनट। तो ये बिलों का था, अब ऑनलाइन आ गया है, वहीं बिल निकालेंगे वहीं देंगे। उसमें जो ग्रेस टाइम होता, मान लिया आज आपका बिल निकला, उसमें ग्रेस टाइम है 50 दिन का, तो आपकी ड्यू डेट 10 दिन के बाद होगी। भाई का जैसे इधर से करते हुए उधर जाएंगे, उनका मान लिया आज 1 का 10 तारीख को निकला, 1 का 11 तारीख को, दिन सबको सेम मिलेंगे, डेट पर भी चली जाएगी। ठीक है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, आपके वहीं होएगा, आप अपनी मीटर की रीडिंग देखो। अब ये इतने दिन में शुरू हुआ, इसके लिए इतने सालों से फ्री होता है, आपके जाके वहाँ बिल निकाल लेंगे, आपको दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत है आप चेक कराओ, वहीं पे मीटर रीडर है। घर में 80% आदमी तो होते ही है, 10-20% कोई दिक्कत हम फिर बैठे हैं। आपको जब लगे आप बताओ, हमारे पे कैंप आप जब कहोगे वहाँ कैंप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारी। जब आप कहोगे तब कैंप लगाए, और जो भी समस्याएं हैं इनको हम देख के आपको सूचित कर देंगे, और आप हमारे को समय और टाइम बता दो, कल सोमवार का हम आपका कैंप अरेंज कर देंगे। इन दिनों में जो सरकार और पंचायत किस्तों का दूसरी बात है, पंचायत टैक्स देख लेते, पंचायत टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ टैक्स लगेगा, वो हम देख लेते हैं बिलों में, आपको बता दें। यूनिट रेट क्या लगा रखा है, यूनिट रेट क्या लगा रखा है, यूनिट रेट तो स्लैब रेट मिलेगा, वो स्लैब रेट नहीं, मैंने बिल दे रखा, कहाँ स्लैब रेट मना ही रेट है, सबका एक ही रेट ऐसा नहीं है, स्लैब रेट चाहिए आप। देखो मैं अभी इसके 2 बार हो गया, मैं मना कर दिया, इसमें ये देखो बहुत से लोगों की किसी की यूनिट। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये जो बिजली विभाग है हरियाणा का सबसे भ्रष्टतम विभाग है। ये वो लोग हैं जो लोगों को लूटते भी हैं, लोगों को पीटते भी हैं। अब पिछले 8-9 महीने से इन्होंने गाँव में बिजली के बिल नहीं भेजे। अब ये किसका फॉल्ट है अगर जो 8 महीने तक आप मीटर रीडिंग नहीं लेते और बिजली के बिल, अगर जो कोई भरने भी गया बीच में तो इन्होंने इनके पास रीडिंग नहीं थी, बिल कहाँ से बनाते। अब 8 महीने बाद इन्होंने अचानक 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का बिल लोगों को दे दिया। अब जो 10,000, 5,000, 15-20 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, उसका 6-6, 8-8 महीने का 70-70, 80-80 हज़ार बिल हो गया, वो कहाँ से भरेगा। दूसरी बात यह है कि जो स्लैब सिस्टम है, होना ये चाहिए कि जो स्लैब सिस्टम है, आपने 100 यूनिट तक का अलग स्लैब है, 200 तक का अलग है, 500 तक का अलग है, तो आपको हर महीने बिल देना चाहिए। अब जो 8 महीने में आपका स्लैब सिस्टम कहाँ काम करेगा। तीसरी चीज़ है, ये कह रहे हैं कि भाई म्यूनिसिपल टैक्स लगा रहे हैं, जो म्यूनिसिपलिटी की लाइटें जल रही हैं उन लाइटों का कंज्यूमर के ऊपर बिल लोड डाल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नगर निगम के पास 2,500 करोड़ का बजट है, लोग संपत्ति कर देते हैं, लोग पानी का बिल देते हैं, लोग सीवर का बिल देते हैं, तो भाई स्ट्रीट लाइट का अगर जो निगम के पास पैसा नहीं है, नगर निगम पे नहीं कर सकता, तो आप कंज्यूमर के ऊपर डालो। दिन में लाइट जलती रहती है, गांव के लोगों को तो दिन में लाइट नहीं चाहिए, उसका जिम्मेदार कौन है। और दूसरी बात यह है कि जब बिजली विभाग में जाते हैं लोग, तो बिजली विभाग के अधिकारी इतने नकारा है, इतने भ्रष्ट है, वो किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, लोगों को चक्कर कटवा देते हैं। इसके अलावा एक बात और है, ये कह रहे हैं कि हम अवैध कॉलोनियों में बिजली के मीटर नहीं देंगे। प्रदीप जी, अवैध कॉलोनी एक अलग चीज होती है, गांव की एक्सटेंडेड आबादी एक अलग चीज होती है। जिन लोगों के गांव में छोटे घर थे, गांव के बाहर उनके कोई प्लॉट था, उनका कोई खेत बचा हुआ था, अगर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बना लिए तो उसमें बिजली का मीटर दिया जाना कैसे गलत है और वो कैसे अवैध कॉलोनी है। और अगर जो अवैध कॉलोनी है प्रदीप जी, तो ये बिल्डरों को अवैध जो टेम्परेरी कनेक्शन पे पूरी सोसाइटी चल रही है, 11 किलोवाट के लोड पे 1100 किलोवाट का लोड ये बिल्डर चला रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्या ये सारे नियम कानून हरियाणा सरकार के सिर्फ 5 किलोवाट के, 2 किलोवाट के कंज्यूमर के लिए हैं। तो ये बिजली बोर्ड के कुशासन, बिजली बोर्ड के घोटाले और हरियाणा सरकार जिस प्रकार से लोगों को लूटने पे तुली हुई है, जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये पंचायत है। अच्छा, आज कुछ फैसला लिया गया है पंचायत में? अभी बिल्कुल सही है। अगर जो ये बिजली के बिल जो 6 महीने के, 8 महीने के, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिजली विभाग से हमारा अनुरोध है, हमारी चेतावनी भी समझ ले इसको, कि इन बिलों को प्रति महीने का बिल देना शुरू करें। जो 6-8 महीने का पेंडिंग है वो बिजली बोर्ड की गलती है, बिजली बोर्ड उसको भुगतता रहे, हर महीने का बिल दे और हर महीने हम पे करते रहे। ठीक है भाई, ये बिजली वाले गद्दारी मचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, 4-4, 5-5 महीने का बिल देते हैं। अच्छा, इस वजह में हो रहा है। तो और अब क्या, हम तैयार हो गए, पंचायत हो रही है मंदिर में। अच्छा, तो क्या निर्णय लिया है, ये जो बिल इकट्ठे आए हैं ये भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे? नहीं भरे जाएंगे, हम हिसाब से नहीं भरेंगे, जो हिसाब से ही कर रहे हैं।
तो सही बिल आने चाहिए, हर महीने बिल आने? हर महीने बिल आने चाहिए। अच्छा अच्छा। रामवीर जी, पंचायत क्यों हो रही पता है ये आपको? पंचायत जी बिजली बिल के मामले में हो रही है। अच्छा। कुछ तो हमारे 7-8 महीने के बिल इकट्ठा करके दे दिया है, हाँ। जिससे स्लैब चेंज होगा, सबके ज्यादा बिल आए हुए हैं। अच्छा। पहले तो जैसे कम के रीडिंग के हिसाब से आते तो वो है। हाँ। अब इकट्ठे जैसे ज्यादा ये तो बहुत ज्यादा बिल आए हुए क्या हैं। चाहते हो आप? हम इनको जो टैक्स वैक्स पंचायत टैक्स लगाया है और जो ज्यादा आया है, इनको सही कराना चाहते हैं। मतलब बिल ठीक आएगा तो भरोगे? हाँ, बिल ठीक आएगा तो हम भरेंगे, नहीं ये तो हमारे बस की भरने की बात है नहीं। ये बादशाहपुर की 36 बिरादरी की पंचायत है। हाँ। ये पिछले 8 महीने से बिजली निगम के जो बिल हैं, पहले नियमित समय पे आते थे, लेकिन अब कुछ समय से ये 8-8 महीने 6-6 महीने बाद बिजली आए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पे अतिरिक्त बोझ पड़ा है और इसमें सरचार्ज भी ज़्यादा लगाए गए हैं। उसके विषय में एक महापंचायत बुलाई गई है 36 बिरादरी की। तो क्या फैसला लिया इसमें? अभी निगम के अधिकारी भी इसमें आए हैं, जिसमें SDO, CA, DA वगैरह सब आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को कि हम एक विशेष कैंप लगा के इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे और जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लगे हुए हैं विदेश जो 8 महीने के दौरान, उसको हम हटाएंगे। बिजली के जो बिल आए हुए हैं, हाँ। उनके लिए पंचायत है जो 8-8 महीनों में बिल आ रहे हैं, हाँ। जो कि आने चाहिए हर महीने। हाँ। इसके लिए पंचायत है कि ये बिना वजह के एकदम से इतने 8-8 महीने का लोड आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, उसका बिल 15,000 रुपये आया हुआ है। वो कहाँ से देगा? या अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा, या खुद नहीं खाएगा, या सिर्फ बिल पे करता रहे। तो क्या फैसला लिया पंचायत में? पंचायत ने फैसला यही लिया है, अधिकारियों के सामने मांग रखी है कि भाई हमारा जो बिल है वो किस्तों में हमसे लिया जाए। अगर जो आप 8 महीने का बिल दे रहे हो तो उसको कम से कम 4 किस्तों में किया जाए, ताकि सभी इंसान अपना आजीविका भी चला सके और बिल भी पे कर सके। ये विषय तो ये था जी हमारे गांव का बादशाहपुर का कि 8 महीने का इकट्ठा बिल दिया है इन्होंने। अच्छा। फिलहाल जो दिया है हाँ हाँ इस विषय में हुई है, और कईयों का बिल ऐसा है, किसी का तो बहुत ज्यादा आ गया, हाँ हाँ। कई के लाख रुपए हैं, और कईयों का ऐसा जैसे रीडिंग कम है, बिल ज्यादा दे दिया उन्होंने। ठीक है, किसी का जैसे मान ले पहले कुछ रह रहा था 1 आधे महीने का बिल, वो भी जोड़ दिया उसी के अंदर ही। मतलब कहना मतलब ये है, बिल उल जो भी आए सारा गलत आया। क्या फैसला लिया पंचायत ने? फैसला पंचायत ने ये लिया है, वहाँ SDM भी आए थे, SDO DI साहब भी आए थे, और भी बिजली के डिपार्टमेंट था। तो उन्होंने यही बोला है भाई जो भी इन पे जो भी टैक्स लगा हुआ है, पंचायती टैक्स है, जो और भी जो टैक्स होते हैं इसके अंदर, वो हम माफ करेंगे। और जैसे जिसका जैसे रीडिंग के हिसाब से जैसे किसी का ज़्यादा बिल आ रहा है तो रीडिंग देख के उसका चेक करके उसका क्लियर करके जो भी बिल है जायज वो हम भर के ना रोज कर। ये जी पंचायत जी बिजली के बिल 8-9 महीने हाँ। के बाद आए, हाँ। इससे क्या समस्या हुई कि एकदम ज्यादा बिल आ गया। अच्छा। 1-1 लाख का, 50-50 हजार का, 70,000 का, जो हर आदमी भरने में असमर्थ है। अच्छा। हर महीना आते तो हम भर ही देते। हाँ। प्लस में क्या हुआ, इसके रीडिंग रेट बढ़ गए। हाँ हाँ एकदम बिजली बिल आने से जो ज्यादा रीडिंग आई, इससे रीडिंग रेट बढ़ गया। हाँ, हाँ। हमारे हिसाब से ज्यादा बिल आ रहा हाँ, है। हाँ। तो ये समस्या ये रहती है, पंचायत इकट्ठी इसलिए कि ये बिजली बिल घटाया जाए हाँ। और हर महीना बिजली बिल लिया जाए। हम दे सकते हैं, बिजली बिल भरने में असमर्थ नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन समस्या ये कि ज्यादा लेट आया, ये हमारी गलती थोड़ी थी, बिजली विभाग की गलती थी सारी। तो पंचायत में SDO को बुलाया गया था। हाँ। तो क्या आश्वासन दिया SDO ने? SDO साहब ने कि हम सरचार्ज जो है, जो बिजली बिल में एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा है वो हटा देंगे हाँ। और आपकी समस्या का हल करेंगे और कैंप लगाएंगे। अच्छा, तो कैंप लगा के समस्या का हल करने के लिए आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया है, और हो सकता है ये आश्वासन दिया नहीं होगा तो फिर आगे दोबारा पंचायत की जाएगी। पंचायत का यही फैसला होगा कि अगर ये नहीं समस्या हल होगी तो हम दोबारा पंचायत करेंगे। ठीक। ये आज की जो पंचायत आहूत की है गांव ने, गांव के अंदर जितने भी बिजली के बिल आए हैं वो बिल्कुल गलत आए हैं। जिस आदमी का 20,000 का है उसका 1 लाख का आ गया, 1.5 लाख का है, 2 लाख का। गांव में इस बात को लेकर भारी रोष था। उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। SDO, उनके DI और दूसरे कर्मचारी हमारे बीच में आए और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि बिजली बोर्ड ने जो गलती करी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बिजली बोर्ड ने इस बात की हाँ भरी है। आज ही 12:30 बजे कैंप लगाएंगे बिजली बोर्ड जाकर के। जिन लोगों का बिल अब आज की डेट में ड्यू है, नजदीक है, वो जाकर ठीक कराए, अपना भरें। और अगले 1 हफ्ते तक ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और स्लैब सिस्टम के कारण भी अगर कोई गलती डिपार्टमेंट के
आधार पर हुई है तो उसको भी वो दूर करेंगे। ये आज फैसला यहाँ पर किया गया है। एसडीओ आए हैं यहाँ पे, पंचायत में बुलाया गया है, तो एसडीओ ने क्या आश्वासन दिया? एसडीओ ने आश्वासन दिया है कि मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, बिजली बोर्ड आइए और मैं आपके सारे बिलों को दुरुस्त कराऊंगा। जितना बिल आपने हकीकत में जलाया उसी का पैसा हम चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ये आश्वासन दिया है। बिजली वालों ने 8-8 महीने के बिल दिए हैं, 8-8 महीने के बिल दिए हैं, और उसमें सरकार जो पहले हमारा कमाता था 7 रुपये 7.5 रुपये तो उसमें स्लैब में डाल दिया। तो एसडीओ साहब को इनको भी बिजली विभाग को बुलाया था, उनसे कहा गया कि भाई हमारे जो है ये स्लैब का जो है उसको सही उसमें लाया जाए, और जो 8 महीने के बिल है जितनी भी रीडिंग है उसको पर महीने के हिसाब से डिवाइड किया जाए आपस में इतना ज़्यादा, और जो बिल आए हैं इनको कम से कम 5 से 6 किस्तों में डिवाइड किया जाए, उसी हिसाब से काम कर पाएगा, ज़्यादा हो जाए। उसमें एसडीओ ने ये कहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, आप 12:30 बजे आ जाओ, और जो भी सही होगा जो एक्चुअल रीडिंग है उसका बिल पे करना पड़ेगा, और 2 की तो मेरी परमिशन है 2 किस्तों की, और 5 उसके लिए किस्तों के लिए ऊपर से परमिशन मुझे लेनी पड़ेगी, और वो मैं आपके साथ हूँ और आपका बढ़िया परमिशन कर दें। और जो